कियारा और रानी सा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच्चे प्यार को जुदा करने की कोशिश हमेशा नाकामयाब ही साबित होगी। ऐसा ही कुछ होने वाला है वीर और रानी के केस में भी। सीरियल अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अब सारे गिले शिकवे को साइड करके रानी और वीर एक दूसरे के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करते नजर आएंगे। दरअसल होगा कुछ ऐसा कि वीर रानी के पास जाकर उससे माफी मांगने की कोशिश करेगा कि तभी एक बड़े खतरे से वीर रानी को बचा लेगा, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगे। वीर रानी को अपने गले से भी लगाने वाला है। ये जो जेस्चर है वीर का, वो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि चाहे वो कितना भी नाराज क्यों ना हो रानी से, लेकिन उसका जो प्यार है रानी के लिए वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। वो अब भी रानी से बेशुमार प्यार करता है और उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहता है। तो इस तरह से इन दोनों का ये जो छोटा सा प्यारा सा मिलन है, ये आपको देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ देखेंगे आप कि अपने सारे गिले शिकवों को भूलकर, लड़ाइयों को भूलकर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भूलकर ये जो रात है वीर और रानी एक साथ बिताने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा रोमांटिक ड्रामा देखने के लिए मिलने वाला है इन दोनों के दरमियान। लेकिन सुबह होते होते फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर से इन दोनों को सब कुछ याद आ जाएगा और दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे और अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगेंगे कि तभी इन दोनों को एक साथ कमरे से निकलते हुए देख लेगी कियारा। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि इस बात का कियारा कितना बवंडर बनाने वाली है। जी हाँ, इतनी आसानी से कियारा इन दोनों को नहीं बख्शने वाली जब तक उसे सच का पता नहीं चल जाता। कियारा डायरेक्टली वीर से तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वो रानी के पास जाकर उसे खूब खरी खोटी सुनाने लग जाएगी और कहेगी कि तुम क्यों वीर के इर्द गिर्द घूमती रहती हो, तुम क्यों बार बार वीर के करीब जाने की कोशिश करती हो, तुम्हें पता है ना कि वीर की अब शादी हो चुकी है। तब रानी कहेगी कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और बेहतर होगा कि आप ये सवाल अपने पति से जाकर पूछें। हम पर गुस्सा होने से अच्छा है कि आप अपने पति से ही सारी बात पूछ लें। रानी के इस मुंहतोड़ जवाब के बाद कियारा कुछ नहीं बोल पाएगी और गुस्से में पैर पटक कर वहां से चली जाएगी। रानी मन ही मन सोचेगी कि डॉक्टर साहब के साथ उसने जो भी वक्त बिताया है वो वाकई में हसीन तो है, लेकिन जब वीर को रानी पर भरोसा ही नहीं है तो फिर इस रिश्ते का क्या फायदा। ये सोचती हुई रानी भी वहां से चली जाएगी। वहीं वीर को बार बार सब कुछ याद आ रहा है बीती रात के बारे में, किस तरह वो रानी के साथ था, खुश था। तभी वहां पर आ जाएगी कियारा और जोर से चिल्लाकर कहेगी कि वीर, मुझे यहाँ से, बलिया से जाना है, अपने घर वापस जाना है। बेहतर होगा कि हम दोनों जल्दी से इस गांव को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो रानी यूं ही तुम्हारे से करीब आने के बहाने ढूंढती रहेगी। ये बात सुनकर वीर कियारा को थोड़ा सा डांट देगा और कहेगा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी हमें यहाँ पर बहुत से काम करने हैं। साथ ही जब वीर अपने कमरे से बाहर निकलेगा तो वो बिरजू से टकरा जाएगा। अब आप ये तो जानते ही हैं कि बिरजू और वीर की बिल्कुल नहीं बनती। इन दोनों को फ्लैशबैक्स आने लगेंगे, इन दोनों की लड़ाइयों के, जो भी लड़ाइयाँ इन दोनों के बीच हुई हैं। बिरजू भी वीर से फिर से लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वीर कहेगा कि आज नहीं, हमारा लड़ने का बिल्कुल मन नहीं है, हमें एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है। तब वीर निकल पड़ेगा उस जमीन की ओर जिस पर स्टे लगाया गया है। वीर सच्चाई जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार ये सब कुछ रानी की फैमिली के साथ हो क्यों रहा है। वीर पता लगाएगा इस जमीन की उस मालकिन के बारे में जिसने इस जमीन पर लगवाया है स्टे, ताकि वो उससे रिक्वेस्ट करके इस स्टे को हटवा सके, फिर चाहे इसके लिए वीर को थोड़ी बहुत रकम ही उन मैडम को क्यों ना देनी पड़े। लेकिन ये मैडम वीर से मिलने से साफ तौर पर इनकार कर देंगी और कहेंगी कि मुझे तो सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए इस ज़मीन में। अब वीर को बड़ा झटका तब लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि इस ज़मीन पर स्टे लगवाने के पीछे रानी सा का हाथ है। रानी की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, उसके परिवार को
सड़क पर लाने के लिए। तो इस तरह से वीर के सामने धीरे धीरे सारे पत्ते खुल रहे हैं, रानी सा की असलियत उसके सामने आ रही है। और तब वीर को समझने में ये ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी कि जो कुछ भी किया धरा है वो रानी सा का है। रानी सा जानबूझकर रानी को ट्रबल में, परेशानी में डाल रही हैं ताकि रानी और वीर अलग हो सकें। लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, वो रानी को वीर से अलग नहीं करेंगी, बल्कि वीर को रानी के और करीब लेकर जाएंगी। क्योंकि किसी भी मुसीबत में देखकर वीर रानी को अकेला नहीं छोड़ सकता। अब वीर जाएगा रानी के पास और उससे कहेगा कि मैं जानता हूँ कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे भी किसी ने मैनिपुलेट किया था, मुझे भी तुम्हारा और बिरजू के रिश्ते को गलत तरीके से बताया गया था, जिसकी वजह से मैं आग बबूला हो गया। मेरी गलती है, मुझे तुमसे पहले पूछ लेना चाहिए था और उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए था। रानी चुपचाप डॉक्टर साहब की बातें सुन रही होगी और फिर कहेगी कि अगर आपका हो गया हो तो मैं बोलूं। जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर इस रिश्ते का क्या फ़ायदा। जब आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपसे प्यार आपके पैसों के लिए किया था, बल्कि प्यार किया ही नहीं था, तो फिर इस रिश्ते में बंध कर क्या ही फ़ायदा है। एक रिश्ता भरोसे पर टिका होता है और वो भरोसा हमारे बीच नहीं है। और मैं अपने ऊपर गोल्ड डिगर का थप्पा तो कभी नहीं लगने दूंगी। मैं ये कभी नहीं साबित होने दूंगी कि मैंने आपसे शादी या आपसे प्यार आपके पैसों के लिए किया था, क्योंकि ये सब कुछ सच है ही नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी अकेले चला सकती हूँ, मैं अपनी परेशानियों का, अपनी मुसीबतों का सामना अकेले डट कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे किसी डॉक्टर साहब की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप मेरी ज़िंदगी से चले जाएं। इतनी आसानी से रानी वीर को माफ़ नहीं करने वाली, क्योंकि जो चोट है वो रानी के आत्मसम्मान पर पहुंची है और अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर रानी कुछ भी नहीं करेगी। इस तरह से रानी मना कर देगी वीर को माफ़ करने से और उसके साथ जाने से। लेकिन वीर भी कहाँ कम है, वीर भी जिद पर अड़ जाएगा कि वो रानी को मनाकर ही दम लेगा। जिसके बाद आपको इन दोनों के बीच बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो खट्टी मीठी शरारतों से भरे होंगे। वीर को अब एक अलग ही रूप में आप देखने वाले हैं, जो रानी को मनाने के लिए कुछ भी करता नजर आएगा। और इस तरह से शुरू होगा वीर और रानी के रोमांस का ड्रामा एक बार फिर से। जी हाँ, इस दर में आपको इन दोनों के बीच बहुत सारे रोमांटिक ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं नजर। तो इंतजार रहेगा, सीरियल अपना टाइम भी आएगा में आने वाले इन सभी ड्रामों को देखने का।